हेलो एवरीवन, मेरा नाम निरमा खटीक है और आज हम स्टैंड कॉलर कुर्ती की कटिंग करेंगे। मेरी जो लेंथ है वो है 40 इंच एंड शोल्डर 15 इंच। तो हम फुल शोल्डर लेंगे और फुल शोल्डर का मेरा है 15 इंच, तो हम इसका हाफ 7.5 इंच लेंगे। कुर्ती की लेंथ जो भी हमारी रेडी लेंथ होती है उसमें प्लस 1 इंच करके लेना होता है। अब मैं जो कुर्ती कटिंग कर रही हूँ उसकी साइज़ है 34, तो हम इसके हिसाब से नेक की विड्थ लेंगे 2.75 और हमें शोल्डर डाउन जाना है 1 इंच और शोल्डर और आर्म होल पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 7 इंच पर। जो भी हम शोल्डर डाउन गए हैं वहाँ से हमें आर्म होल लेना है 7 इंच पर और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें आर्म होल और शोल्डर का मिड पॉइंट लेना है और यहाँ से 0.25 जितना अंदर जाएंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें इसमें चेस्ट का 4th पार्ट 0.75 जितनी लूजिंग लेंगे और 1.25 मार्जिन लेंगे। अब हमें नेक विड्थ और शोल्डर का मिड पॉइंट लेना है और अब हम यहाँ से वेस्ट की लेंथ लेंगे 14.5 इंच और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें सेम हिप लेंथ लेनी है जो कि हमारी है 21.5 इंच और यहाँ भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से साइड स्लिट की लेंथ लेनी है, तो हम साइड स्लिट की लेंथ लेने के लिए कुर्ती से मेज़र करेंगे कि हमारी साइड स्लिट की लेंथ कितनी है। तो जो हमारी साइड स्लिट की लेंथ आ रही है वो है लगभग 14.5 इंच। तो हम साइड स्लिट की लेंथ लेंगे 14.5 इंच। अब हमें वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है, तो इसके लिए हम वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.25 मार्जिन। अब हमें चेस्ट का मेज़रमेंट और वेस्ट का मेज़रमेंट दोनों लाइन को मिला देना है और अब हमें हिप डिवाइडेड बाय 4 लेना है प्लस 1.25 जितना मार्जिन फोल्डिंग के लिए। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें नेक की लेंथ लेनी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम नेक लेंथ लेंगे 3 इंच, क्योंकि ये हमारी स्टैंड कॉलर कुर्ती है। स्टैंड कॉलर कुर्ती में मिनिमम 3 इंच 3.5 इंच यही लेंथ लेनी होती है हमें। अब हम फ्रेंच कर्व से नेक की शेप देंगे। नेक की शेप हम राउंड वी देंगे। अब हमें क्रॉस मार्क करना है
आर्म होल क्रॉस मार्क 1 इंच पर। फ्रंट पार्ट है इसीलिए हमें 1 इंच पर क्रॉस मार्क करना है। तो अब हम इसकी भी शेप दे देंगे फ्रेंच कर्व से। और अब हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, तो अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, तो अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए हम 1/2 इंच शोल्डर ऊपर से मार्क करेंगे। 1/2 इंच ऊपर से हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। नेक की विड्थ हमें सेम लेनी है और नेक की लेंथ बैक पार्ट में हमें 0.75 लेनी है। नेक की लेंथ लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब हमें फ्रेंच कर्व से नेक की शेप देनी है। अब हमें बैक पार्ट में भी आर्म होल और चेस्ट लाइन का मिड पॉइंट लेना है। और अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है 1.25 तक। अब यहाँ से हमें आर्म होल की शेप दे देनी है। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो अब हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, फाइनली बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। आई होप you like this video. Make sure you subscribe my YouTube channel and see you in the next video.